ठीक है, स्टार्ट करो। क्या बोलती पब्लिक? कमेंट तो दिखेगा थोड़ा बहुत, जो वाला दिखता है। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। वंश प्रजापति, सोनल, दीपू मौर्य, अविनाश, नेहा, आशीष कुमार, लक्ष्मण राज, अखिलेश, कविता यादव, ऋषभ कुमार, डॉक्टर मशूरी, लता, अंशु, राजुल शाक्य, सोनल, आकाश शर्मा, लक्ष्मण, अखिलेश, लता, राजुल शाक्य, शिखा, यदुवंशी, नूर। क्या हाल चाल सबके? बढ़िया? आई होप कि बढ़िया होंगे। और प्यारे बच्चों, एक बात समझिए कि हम लोग मॉडल पेपर के 5 यानी कि आखिरी मॉडल पेपर सोल्यूशन बैच में हैं। और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं हमेशा आपसे गुजारिश करूंगा, एक ही गुजारिश करूंगा, कि जब भी आप क्लासेस को कर रहे हैं, क्लासेस को रिवाइज करिए फ्री टाइम में। बाकी की जो भी यूट्यूब पे क्लासेस आ रही हैं आपकी ऑन टाइम, उसको करते रहिए। बाकी जो बैचेस में आपको मॉडल पेपर वगैरह दिया जा रहा है, इसका सोल्यूशन दिया जा रहा है, उसको भी सॉल्व करते रहिए। समझ गए? तो कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई सबकी? बढ़िया? ऑल सेट, ऑल गुड? सानिया राज, पीयूष राज, क्या हालचाल सबके? बढ़िया? तरुण, नूर, क्या हालचाल सबके? सोनल, साहिबा, साहिबा, सलीम। चलिए, हमने आपको 4 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं, है ना? आपको 4 मॉडल पेपर प्यारे बच्चों सॉल्व हो चुके हैं। और मैंने देखा था कि इसमें से आप में से किसी बच्चे ने मॉडल पेपर का जितनी कंप्लीट वीडियो उसको डालने की कोशिश करी यूट्यूब पर। यार ऐसा मत करिए, इसके ऊपर आपके ऊपर लीगली केस हो सकता है। तो बस इतना ध्यान रखिए यार, सारा काम छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, है ना? आप क्लिप्स डाल सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो डाल सकते हैं, पूरी बैच मॉडल पेपर ही बैच डाल दिया यूट्यूब पर, है ना? पता चलता है, आता है। और मेरे नाम से तूने चैनल बना लिया यार। आए, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि यार ये सर आपने ऐसा कर दिया। अरे ठीक है, समझो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों मॉडल टेस्ट 5, मॉडल पेपर 5। ठीक है, चलिए, सवाल पूछा जाएगा, हम इसको इसी पे सॉल्व करा देते हैं। बाकी की पीपीटी पे इसका सॉल्यूशन, वैसे हैंड रिटन सॉल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा। जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? सदैव बढ़ सकता है, घट सकता है। गर्म पानी बोल दो यार। हाँ, तो वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो याद रखिएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण किस प्रकार हो रहा है। यानी किसी वस्तु से आवेश जा रही है, आ रही है, इस बात पे डिपेंड करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? कि प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि सदैव थोड़ा घट या बढ़ सकता है, याद रखिएगा। जब किसी घर्षण को अगर हम बात करते हैं, आवेशित किया जाता है, आवेशित का मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान में कमी, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो द्रव्यमान में वृद्धि, प्यारे बच्चों, ठीक है ना? एकल झिर्री, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर इस बार में भी आया था, याद रखिएगा अगर आपको याद हो। एकल झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा, मुख्य उच्चिष्ट और प्रथम निम्नलिखित के बीच में कोणीय दूरी होगा लैम्डा बाई ई, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? कह रहा है, सवाल को सॉल्व करते चलिए। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो, तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगा? लो आइस है, वॉइस लो लग रही है आपको? वॉइस चेक कर लेना एक बार ना यार, इन लोग को वॉइस लो लगती है। शोलू शोलू।
हैं? हेलो 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 हेलो, कम है क्या आवाज? मेरी वास्तव में कम है। 5 वोल्ट की बैटरी है प्यारे बच्चों, परिपथ एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या, V बराबर E माइनस में IR होता है। सोल्यूशन के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि सोल्यूशन आपको कैसे करना है। आपको लिखने का सही प्रोसेस यही होना चाहिए जैसे ये लिखा गया है, सेम टू सेम प्रोसेस होना चाहिए, कोई प्रोसेस अलग नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, है ना। इसको याद रखिएगा, इसका प्रोसेस आपको लिखने का जो होना चाहिए, सॉल्विंग की प्रोसेस आपको यही होनी चाहिए बेसिक में। हैंड राइटिंग आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकती है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे प्यारे बच्चे आपका हमेशा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो कुछ इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। सवाल को लगाओगे भी हैं? यस। चले, चलिए आइए समझाते हैं, इसी पर सॉल्व करा देते हैं। देखिए ध्यान से, एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E और 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। विद्युत वाहक बल V बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, E माइनस में IR होगा, है ना। V बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, 5 वोल्ट की बैटरी है और आंतरिक प्रतिरोध 2 है, 2 गुणित कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, 0.4 एम्पीयर की। डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 एक का 2, 2 पंचे 10, है ना। ये हो जाएगा, बहुत आराम से देखिएगा, है ना। 5 25 25, 25 में से 4 गए, 21/5, है ना। यानी कि इसको लिख देंगे 5 एक का 5 और 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 4.2 वोल्ट। 4.2 वोल्ट किसी का आ रहा है, 4.2 वोल्ट। बताइए, प्रत्यावर्ती धारा का 50 हर्ट्ज गिवन है, पहुंचने में लगा समय, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 0.005 सेकेंड। इसको ऐसे ही लिखना है। फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। किसी धातु के पृष्ठ, धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, कण तथा द्रव्य की द्योति प्रकृति से आपको एक MCQ पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। हाँ बेटा, आज बिहार बोर्ड वाले बच्चों का पेपर है, बायो का पेपर है उन सभी का, है ना। लेकिन आप भी मेहनत करिए, आपका भी पेपर ज्यादा दिन बचा नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। पेपर में मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा दिन बचा नहीं, थोड़ा बहुत ही दिन बचा हुआ है, ठीक है ना। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, वर्किंग फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, धातु एवं उसकी पृष्ठ की प्रकृति पर, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। धातु एवं उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। कम्बैक किट नहीं आया, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई कम्बैक किट में? ठीक है, चलो। ठीक है, लिख रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन युग्म बनता है जब नाभिक द्वारा पराबैंगनिक प्रकाश का अवशोषित होता है। नाभिक द्वारा मेरे प्यारे बच्चे अल्फा किरण अवशोषित होती है, क्या होती है, अल्फा किरण अवशोषित होती है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, बताइए, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है ना। लिखने का तरीका कैसा होगा जरा देखिए, खंड ब है दूसरे का पहला, लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे खंड ब, खंड ब प्रश्नोत्तर नंबर,
दूसरे का पहला हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रिटिकल एंगल, लिखेंगे प्यारे बच्चों सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। अभी मैं इसके बारे में बेसिक भी बता देता हूं, ठीक है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिए ऐसा है कि जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाएगी प्यारे बच्चे, होगा क्या, अब यहाँ पे सघन है और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे विरल है। जब भी प्रकाश कहाँ जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, वहां पे कंडीशन क्या होगा, जब भी प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण प्यारे बच्चे 90 डिग्री का हो जाए, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया है ना। ये अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब के साथ अगर क्या बन जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण बन जाए तो इसी प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ये एंगल आई है और आर का मान प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो जाए, है ना, बात खत्म, ठीक है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए प्यारे बच्चों विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए, वो क्या कहलाता है। देखो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, 100% अपवर्तित होगी, 110% अपवर्तित होगी, लेकिन अपवर्तित होने की बजाय एक कॉफी दे दीजिएगा ना। कोई बात नहीं, खुश रहिए। हम्म, अरे नहीं नहीं अंकल कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हम तो मजाक किए थे। इधर से सघन से विरल में जाएगी तो सीधा ना जाके मुड़ जाए, अविलंब से मुड़ जाए, तो जब 90 डिग्री पे मुड़ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों है ना, ये इधर से मुड़ जाए तो मुड़ेगी ही, अपवर्तित होने की घटना को ही कहते हैं, क्योंकि अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो जब 90 डिग्री पे पूरा मुड़ जाएगी तो इसी के प्यारे बच्चों क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण से अधिक कोण जाएगा नीचे जाएगा तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लिख लीजिए सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए प्यारे बच्चों विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है, हमारा ये कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जब आपको ऐसे कंडीशन में दिया रहा है प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर आई वन कॉस ओमेगा टी आई टू साइन ओमेगा टी के लिए वर्ग माध्य मूल धारा का मान ज्ञात करिए, तो देखिए पेपर का जो सेट है वो आजकल ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा सा पहले की अपेक्षा काफी टफ आ रहा है। देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, डायग्राम भी आप बना सकते हैं, तो एक ही बात है, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है बेटा अंडर रूट, याद रखिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें पेज लिखने के लिए नहीं आता क्या, कहीं सही गलत ऐसा, मैंने क्रोम पे बोला था, ये क्रोम नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं है, आपको खोले नहीं आया ना, नोट्स ओपन करके मिनिमाइज करूं, फिर से लाऊं, हाँ बस 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 यही चाहिए था, वो कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, ठीक है, आई वन अंडर रूट में आई वन का ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर अपॉन में प्यारे बच्चों अंडर रूट टू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संध्या मेरा भी नाम ले सर, एग्जाम हो रहा, हाँ संध्या बेटा,
सुनिए तो डॉक्टर चक्रवर्ती, बताओ बेटा, वर्ल्ड वार के पीछे क्यों परेशान हो? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, थोड़ा अभी पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी चीजें भी आ जाएंगे, ठीक है ना? उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, पेपर लीक हो जाएगा। भैया, कमेंट सेक्शन, चलिए। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? पीएन संधि, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस्ड में 10 ओम का प्रतिरोध है, अग्र वोल्टेज में 0.024 वोल्ट का परिवर्तन करे तो डायोड में धारा का मान कितना परिवर्तन हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना? आइए, मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व कराने की जरूरत है। कह रहे आप बहुत सीरियस हैं, क्यों? अरे वो सुबह से राशन पानी नहीं मिला है ना, तो थोड़ा सा मन बहुत व्याकुल है, ऐसे समझो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी थकान है हल्की सी, अभी धीरे धीरे सेट हो जाएगा मामला, तुम लोग आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, पीएन संधि डायोड में जब अग्र अभिनत की अभिक्रिया होती है तो इसमें धारा बहती है, जब पश्च अभिनत की रिवर्स बायस्ड होता है तो नहीं बहती है। इसमें नॉर्मल बात है, आपको देखिए, अगर धारा में परिवर्तन कह रहा है तो आई बराबर वी अपॉन में आर, ओम के नियम से वी का मान अगर आपको 0.025 दिया है और 10 ओम का प्रतिरोध दिया है, 1 दशमलव के बाद हट जाएगा जीरो, है ना, 25 आ जाएगा। 25 एम्पीयर का करंट इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? पास होगा बेटा। इसमें हाँ, इसमें लिखा है मॉडल पेपर 4, लेकिन ये मॉडल पेपर आपका 5वां चल रहा है, हम 4 करा चुके हैं ऑलरेडी, आप देखो ना, काउंट करो, स्टिल काउंटिंग, 5वां मॉडल पेपर है ना, उसमें क्या लिखा है क्लास में, हम तो करा चुके हैं। ये मॉडल पेपर 4 है, 4 ही है अभी ये। अभी तक कितने मॉडल पेपर आपने कर लिए हैं? 4 कर लिए बैच में कि 5? 4 करे हैं। नहीं, हमको ये बताइए कि हाँ, मतलब 4 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी करा चुके हैं ना, ये बताओ बस, मतलब बैच में आपके कितने मॉडल पेपर हो चुके हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से तो 4 हो चुका है, अगर आपको लग रहा है तो फिर 5 अगर मैं करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा देख लेंगे, है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में हमेशा ऐसा दफा होता है कि आप जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल में 1 नंबर ही मिलना है, तो आपको इतना भी नहीं सोचना है कि वो कहाँ पे रखे हैं, पूरा सोल्यूशन रखना नहीं, 1 पे ज्यादा नंबर नहीं करना है। 3 ही हुआ है, ठीक है, ओके ओके, चलो एक और करा देंगे ना। चलिए, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और व्यंजक का कोड़ी चाल पदों में ज्ञात करिए। एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई क्वाइल है, कुंडली, कुंडली का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कुंडली का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सवाल क्या कह रहा है? कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, दूसरे का 5वां, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का 5। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए, जब भी कोई क्वाइल होता है, याद रखिए, क्वाइल का मतलब होता है कुंडली। अब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास, या तो इसमें करंट पास करा दो, है ना, धारा का मान अचानक से बढ़ा दो, वो तरीका है, या तो इसके पास प्यारे बच्चों किसी चुंबक को ले जाओ, चुंबक और इस कुंडली के बीच में, क्वाइल के बीच में, कुंडली और इसके बीच में प्यारे बच्चों, जब आप आपेक्षिक गति कराओगे, क्या कराओगे? आपेक्षिक गति कराओगे,
इसको आगे पीछे कराने की गति करोगे, इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की वजह से प्यारे बच्चों इसमें क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा, है ना, इस बात को याद रखिएगा। निष्ठा प्रवीण ठीक है बेटा, 4 हो गया तो ये चौथा है, यही मान के चलो, मतलब अगर आपके हिसाब से 4 चौथा है तो ये चौथा ही है, 5वां करा देंगे आपको, ठीक है ना। तो किसी कुंडली में अगर आप देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, और प्रेरित ईएमएफ जहां उत्पन्न होगा वहां पे प्यारे बच्चे क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा, ठीक है ना। चलिए, उन परमाणुओं के लिए जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, से क्या कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये होता है ई बराबर एन बी ए साइन ओमेगा टी, एन फेरों की संख्या। अगर ये इसके पदों की बात करिएगा, अगर हमने आपसे कहा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मतलब होता है कोई कॉइल है, जब हम किसी कॉइल के आसपास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराते हैं तो उसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर कोड़ी ओमेगा के बीच में परिवर्तन, ई बराबर एन बी ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। उन परमाणुओं को, एक लाइन का है, उन परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना, ऐसे को प्यारे बच्चों समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व के ऐसे परमाणु अगर परमाणु क्रमांक चिन्ह बराबर होंगे, परमाणु भार अलग होंगे, तो परमाणु क्रमांक समान होंगे तो ये क्या होगा, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक होता है, ठीक है ना, तीनों याद रखेंगे। नूर बेटा इसके अलावा भी जो यूट्यूब की क्लासेस भी करनी पड़ेगी। एन बेटा कुंडली, तार में लपेटों की संख्या है, नंबर्स ऑफ टर्न इन कॉइल, भाई इसी चला दो। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए, अगला कह रहा है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज के निकाय के अधिकतम न्यूनतम आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात, यह कला संबंध सूत्र के आयाम का अनुपात कितना हो जाएगा, है ना। चलिए सॉल्व कराएं, न्यूमेरिकल है। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आई मैक्सिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम A1 माइनस में A2 का होल स्क्वायर, अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, 4:1 है ना, ध्यान से देखिए 4:1 क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे कंडीशन में ये 4:1 है। जब 4:1 है तो A1 प्लस A2 बराबर, और A1 माइनस में A2 बराबर 4/1 को लिख सकते हैं 2/1, है ना, बस 2A1 माइनस में 2A2 बराबर, है ना। इसको नए स्लाइड पे सॉल्व कर देता हूं। खंड स का तीसरे का पहला, खंड स का तीसरे का पहला, आई मैक्सिमम की वैल्यू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और बटे आई मिनिमम की वैल्यू A1 माइनस में A2 का होल स्क्वायर,
A1 प्लस A2 का जो होल स्क्वायर है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बराबर 4:1 है। A1 प्लस A2 बराबर A1 माइनस में A2 बराबर 2:1। A1 प्लस A2 बराबर 2A1 माइनस में 2A2, है ना। चलो इसको इधर ले आओ, A1 माइनस में 2A1 माइनस में A2 माइनस में 2A2, किसका अनुपात पूछा है बेटा? तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। A1 प्लस A1 और A2 का अनुपात पूछा है ना। प्रकाश स्रोतों के आयामों का अनुपात, ठीक है। इसमें से चला गया पहले बच्चों माइनस में A1 और ये माइनस में 3A1 A2, A1 अपॉन में A2 बराबर 3:1। तीन अनुपात एक, देखो इसका सोल्यूशन यही आ गया। देखो अगर तीव्रता अधिकतम होगी तो ऐसे कंडीशन पे संपोषी वितरण, और तीव्रता न्यूनतम होगी तो विनाशी वितरण। राहुल यादव, बेटा मैंने लिखा है इतना खराब? कौन ने लिखा है इतना खराब? अपना बहुत नकल लिखा था, लिख के भेजा था जनिक प्रश्न। नोट कर लीजिए भैया, समझ आया? आठ मार्च को गोरखपुरा हो गया, अच्छा। क्या करने, क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ अंशु बेटा भेज दो, चलो मामला सेटल है। एक बार सभी लोग थम्स कर दो ना कि हाँ मतलब क्लियर है, ये खंड वगैरह सब कुछ क्लियर, एक बार क्लियर कर दो। सेकंड बुक का न्यूमेरिकल वो भी करा देंगे, टेंशन मत लो। हमारी हैंड राइटिंग में करके दिखना, करके दे देना। चलो और यहाँ तक ठीक है तो अटेंडेंस दे दो, आगे आगे बढ़ते हैं। दो धातुओं का ए बी कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु के इसके देहली तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, है ना। उल्टा है, व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना, है ना। उल्टा हो जाएगा, जस्ट λ2 बटे λ1, ठीक है ना। कार्यफलन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। प्रश्नोत्तर नंबर तीसरे का दूसरा। ठीक है, अतः कार्यफलन अतः कार्यफलन वर्किंग फंक्शन फाई बराबर 1/न्यू हो जाएगा। फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर न्यू 2 बटे न्यू 1, नीमा लगे चला जाएगा।
ठीक है, यहाँ तो मामला ठीक है। फाई इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ है। तो यहां से देख लेंगे प्यारे बच्चों, कार्यफलन की बात करेगा। अगर आपको कह रहा है कार्यफलन यानी कि वर्किंग फंक्शन, कार्यफलन का मतलब प्यारे बच्चों क्या है? अगर हमसे कहता है कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब होता है, इसे कहते हैं वर्किंग फंक्शन। क्या कहते हैं बाबू? वर्किंग फंक्शन होता है। क्या होता है? वर्किंग फंक्शन होता है कार्यफलन, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज जानबूझ के ज्यादा दिया हूं। ठीक है, चलिए। आज की क्लास बोरिंग है डॉक्टर रविकांत। बेटा मैंने बताया थोड़ा सा, कभी कभी आप देखो, रियल फिजिक्स का मास्टर एकदम सीरियस रहता है, हम थोड़ा जो है आज कम सीरियस हैं, इसलिए कहते हैं हम जब तक हैं हमसे हंसी मजाक कर लीजिए। हम्म, फिजिक्स की भी प्लान कर रहा हूँ। फिजिक्स की भी प्लान कर रहा हूँ आप सभी के लिए। एनर्जी लाऊं? एनर्जी लाया जाए गुरु जी, बैठ बैठ के। चलो, क्लियर है? सवाल क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों? दो हेनरी का 100 का 10 माइक्रोफेरेड की संधारित्र और 10 किलो ओम की प्रतिरोध से 20 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से आवृत्ति से जुड़ा है। अधिकतम धारा का मान कितना होगा? देखिए किस आवृत्ति के लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पहला है यफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट में एल की वैल्यू क्या है? 2। सी की वैल्यू क्या है? 18। 18 × 10⁻⁶। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है भैया, कहाँ तुम गुस्सा किया ले। हेलो 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 हेलो, आवाज बाबू आ रहा है? आवाज आ रहा है? आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया, वो तेरे कांधे का जो तिल है। आज इतना बढ़िया गाना नहीं गाता हूँ यार, तुम लोग गाना वाना गवा लेते हो। क्लियर है? गोज स्वीडन, आज से तेरा घर मेरा। ठीक है, तो धारा का मान
आई बराबर वी अपन आर, जेड होता है, जेड की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अंतर कह रहा है कि अंतर के एक सवाल फिक्स होते हैं आपके पेपर में। अंतर के सवाल कैसे पूछे जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों का अवशेष कण में विक्षेपित कर देते हैं। विक्षेपण अंतर क्या होता है? आपको पता है चुंबक के चारों क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और वैद्युत के चारों क्षेत्र को, प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत के चारों क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मजा नहीं आ रहा है। हम्म तेरी बाहों में मेरी मेरी बाहों में। सर सेकंड के लिए भी कुछ करो या फर्स्ट से ही आएगा पेपर? बेटा सेकंड के लिए तो कर रहा हूँ। क्यों सेकंड नहीं कराता हूँ? सेकंड कितनी बार करा, बुक सेकंड का पूरा रिवीजन करा हूँ, है ना। चलिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है ना। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है बेटा? किसी धात्विक प्लेट से, धात्विक प्लेट पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर चक्कर पुकुर गति करते रहते हैं। जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ेगी इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देंगे। इसी घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, चौथे का क, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। प्रश्नोत्तर नंबर बाबू क्या होता है? प्रश्नोत्तर नंबर 4 का दूसरा, है ना। डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य का सूत्र पूछ रहा है। डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य का सूत्र, लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपॉन में पी, यहाँ पे लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम वी। ठीक है। कांच व हीरे का अपूर्णांक क्रमशः इतना है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, हीरे के सापेक्ष क्या रहा है तो हीरा बटे ये कर लो, हो गया खत्म। हीरा बेटे ये कर लो, ठीक है ना। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। रदरफोर्ड का कहना था प्यारे बच्चों, परमाणु की खोज कर दी थी प्यारे बच्चों, है ना। इनके परमाणु की खोज कर दी, परमाणु के नाभिक की खोज। और इनका कहना था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है ना। और दूसरा चीज है कि बस इसी चीज में असफल रहे कि परमाणु के नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, बाकी सबसे आगे था, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, 6 घंटा तक था क्लास, फिर चली गई थी मैं। तुम लोग यही दिक्कत है ना, तुम लोग के साथ यही दिक्कत है। एक घन के केंद्र पर देखिए, याद रखिएगा, ई बराबर सी अपॉन में लैम्डा होता है। लैम्डा बराबर एच बाई पी, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। कह रहा है कि प्यारे बच्चों एक रिस्पेक्ट में ग्लास में, एक रिस्पेक्ट में डायमंड का। तो डायमंड के पास पूछ रहा है प्यारे बच्चों, पहले ग्लास का फिर डायमंड का डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। निष्कर्ष क्या था रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की? तो निष्कर्ष ऐसे हेडिंग के लिखेंगे। परमाणु का ज्यादातर द्रव्यमान और धनावेश पर नाभिक होता है। नाभिक परमाणु के केंद्र से होता है। परमाणु के अंदर ज्यादातर जगह खाली होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फ्लक्स प्यारे बच्चों याद रखिएगा,
एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स 1/6 केंद्र पर रखा है, तो अगर किसी एक फलक पर लिखा है तो प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। 100 प्रेरण 9 प्रेरण गुणांक के नंबर लिख दीजिए बेटा। 100 प्रेरण और 9 अन्योन प्रेरण क्या होता है, 100 प्रेरण क्या होता है मैं समझा देता हूँ, मैंने आपको कई दफा समझाया लेकिन मान लो फिर से समझा देता हूँ, है ना। सेल्फ इंडक्शन, जब ऐसा हो कि हमारे पास मान लो ये कुंडली है, क्वाइल है, और इसको हमने क्या काम किया है, इस क्वाइल को यानी कि इस कुंडली को प्यारे बच्चों, इस कुंडली में बैटरी लगा दी है। और तुम ध्यान से देखना, 100 पीरियड की घटना समझा रहा हूं। बैटरी लगाने के बाद धारा का मान जैसे ही तुम इसमें अचानक से बढ़ा दोगे, जैसे तुमने प्रिंसिपल बेटा आओ देखो मैं समझाता हूँ। कुंडली है, तार में लपेटों की संख्या, तार को ऐसे 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 करके लपेट दिया गया, ध्यान से समझिएगा। जब किसी बैटरी से जोड़ देंगे, 100 पीरियड की घटना समझा रहा हूं, जैसे ही तार में धारा नॉर्मल प्रवाहित कराओगे तो सिर्फ चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। लेकिन अगर तार को ही लपेट दो थोड़ा सा, तो जैसे ही इसमें करंट पास कराओगे तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा होगा, लेकिन उसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सर पता नहीं क्या मेरा मूड खराब है, मैं मूड खराब करूं बेटा, ठीक है। ऐसे बोल रहे थे, इसमें ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाई बराबर एल आई, यानी कि एल बराबर म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन बराबर एल बराबर एन फाई अपॉन में आई है। अन्य प्रेरण क्या है कि बेटा क्या होता है कि जब आप किसी काम को करो और दर्द दूसरे को हो, उसे अन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। अन्य प्रेरण की घटना में ज्यादा कुछ नहीं होता है, अन्योन्य प्रेरण की घटना में ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, इसको यहां तक मामला सेट है, लेकिन इसके बगल में एक कुंडली रख दी जाए अगर, और इसमें बैटरी उटरी करंट मत पास कराओ, सिर्फ गैल्वेमीटर रख दो कि अगर विक्षेप देखने को मिला तो इसका मतलब धारा इसमें बह रही है, और विक्षेप देखने को नहीं मिला तो मतलब करंट पास नहीं हो रही है, ठीक है ना। बोला सबने बोला ठीक है चलो। अब बेटा इसमें फेरों की संख्या n-, इसमें फेरों की संख्या n2 है, ठीक है ना। इसमें फ्लक्स में परिवर्तन कराएंगे, इसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिससे वो सदैव उत्पन्न होती है। लेने का नियम है N1 में से आप बताइए कि किस में एडजस्ट करना है। आई लव यू मैम, क्या हालचाल। अन्य प्रेरण की घटना का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, N2 दूसरे में फ्लक्स परिवर्तन हुआ पहले वाले की वजह से I1, यानी कि N2 बराबर M इंटू में I1, M बराबर N N बराबर N2 बटे बटे I, ठीक है। ट्रांसफार्मर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तरंग के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, व्यतिकरण के लिए क्या हो सकता है, अरे सेकंड बुक करा चुका हूं लेडी, जाओ देखो 6.5 घंटे में मैंने मेरे प्यारे बच्चे सेकंड बुक कंप्लीट रिवीजन कराया है, आप सभी को कहां ध्यान है, बिल्कुल पूरा कराया है मेरे प्यारे बच्चे। तुम समझो, सेकंड बुक जाकर उठा के देखो, सेकंड बुक मैंने एक एक चीज पढ़ाई है, पूरा पढ़ाया है, सुपर 30 वाले जो वाईटी पे है उसको पढ़ा दिया, कंप्लीट रिवीजन करा दिया, क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, जब दो तरंगे आपस में जब तक अध्यारोपित नहीं होंगी, और दोनों तरंगों के लिए शर्त यह है
कि दोनों तरंगों का कला संबद्ध स्रोत बराबर होना चाहिए। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कला संबद्ध स्रोत होता है कि जिनकी कला समान होती है, जो समान कला में होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, आवृत्ति सेम होती है प्यारे बच्चों, ऐसे दो तरंग। इनकी व्यतिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण था प्यारे बच्चों उस टाइम में यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ही सबसे अधिक साबित किया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में अगर आप चला रहे हैं तो व्यतिकरण का उसका गुण पाया जाता है। ठीक है ना, हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चे, है ना, टेंशन मत लो। ठीक है, गोली पृष्ठ द्वारा आवर्तन का सूत्र लिखिए, सिर्फ लिखने के लिए आया है तो लिख लेंगे, आइए देखते हैं, है ना। प्रकाश के गोली पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और उसके सही जितना पूछे उतना ही। N2/V माइनस में N1/U, N2 माइनस में प्यारे बच्चों N1/R हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए और इसके बारे में लिखिए। ठीक है, प्रोटॉन और का अल्फा कण डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों का अनुपात कितना हो जाएगा? चल, प्रोटॉन और अल्फा कणों की गति लैम्डा बराबर h/v। अभी तक बताया नहीं, बताएगा, ठीक है ना। h/m प्रोटॉन और m अल्फा। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट वे हिंदी को पढ़ा रहे हैं, हाँ बेटा हिंदी मीडियम को ही पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आई लव यू सर, भैया बेटा आई लव यू टू, बेटा आई लव यू टू, ठीक है ना। घबराइए मत, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है हम आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आराम से पढ़िए, सब सही हो जाएगा। चले, एक बार चट्टा बोले, अरे चट्टा कहीं का, अरे चट्टा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक बात याद रखिएगा, ऐसे सवालों को हमने कई दफा कराया है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, कह रहा है किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान हो। देखो लैम्डा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, h/p होता है ना। और p बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग इंटू वेग। तो लैम्डा बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, है ना, लैम्डा बराबर h/में प्यारे बच्चों m इंटू में v। नॉर्मल बात है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है। देखो ध्यान से देखो, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है और ये अल्फा कण का है। तो यहाँ पे दिया ना, जो यहाँ पर दिया है अल्फा कण का, वो मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स है। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा। जो मास ऑफ प्रोटॉन है और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है, और यहाँ पे जो हम मास ऑफ प्रोटॉन है वो 4 टाइम्स है और वेलोसिटी ऑफ है, तो दोनों को हम काट देंगे, कट जाएगा, Vp बराबर 4 अल्टा, दोनों का डिवाइड आएगा, 4:1 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रोटॉन का तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समान हो तो उनकी प्यारे बच्चों चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, है ना। देखो एक बात समझो, लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p होता है। लैम्डा h/में क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। अब यहां से अगर आप देखने की कोशिश करो,
एच अपॉन में मास ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू एच अपॉन में, प्यारे बच्चों दोनों को बराबर कर देंगे, है ना, 4 इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, एम ए की वैल्यू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है ना। अगर यहाँ पे तुम देखने की कोशिश करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बराबर 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, सब कट्टम कुट्टम हो जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, बाबू मालिक देवता सरकार। ठीक है, द्रव्यमान क्षति का लास्ट हमने आपको परमाणु तथा नाभिक में ये टॉपिक पढ़ाया था, द्रव्यमान क्षति के बारे में। द्रव्यमान की क्षति कब होती है? जब आप देखेंगे नाभिकीय संलयन में और नाभिकीय अवक्रिया में। सारी वारी छोड़ो, पढ़ाई पे लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो भैया, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। संधि क्या हो गया बेटा बताओ, संधि बताओ बेटा क्या हो गया, बेटवा बताओ क्या दिक्कत आ गई। हाँ, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति की तीव्रता, ये बहुत आराम से कराया है आपको। इन दोनों में से कोई एक करना होता है। हमने क्वेश्चन बैंक के निचोड़ वाले में इसको करा था कि अनंत आवेशित समतल तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/2 पाई लैम्डा अपॉन में, प्यारे बच्चों क्या होता है? R होता है। और अत्यधिक दूरी पर यानी कि अत्यधिक विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है ना, यहां तक मामला सेट है। आकाश, यशवंत सिंह, यस बेटा शिवाना, वेरी गुड। सर आज मजा नहीं आया लाइव पर। मतलब ये बताओ तुम हमको हमको सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ, है ना, 5 मॉडल पेपर कर लो, हाँ कर लो। आई लव यू टू बेटा। हमने सिर्फ आपको 4 मॉडल पेपर ईमानदारी के सवाल पूरा सोल्यूशन कराया। ये सिर्फ मॉडल पेपर है जिसमें सिर्फ मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। तो तुम्हें दिक्कत आ रही, सोचो, दिमाग से सोचो। नालायको, क्यों डर लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, क्यों डर लग रहा है? रिया बेटा क्या दिक्कत आ रही है? केमिस्ट्री में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है। रुको 1 सेकेंड। हाँ अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है। ये दोनों डेरिवेशन हमने कराए हैं। किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना, ये वाला भी कराया है। एक अनंत आवेशित समतल तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग 1/2 पाई लैम्डा अपन में आर। श्रेणी की अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करिए और ये कैसे निर्भर करता है। प्रश्नोत्तर नंबर 7, है ना, प्रश्नोत्तर नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। खंड डाल लेंगे बहुत आराम से, प्रश्नोत्तर नंबर आप डालेंगे 7। एक बात बताइए मेरे प्यारे, एक बात बताइए, लिखेंगे प्यारे बच्चों, अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनाद के लिए प्यारे बच्चों, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में प्रेरकी प्रतिघात धारिती प्रतिघात के लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर किसी एलआर परिपथ में यानी कि एलसी परिपथ में, ये एक्सेल का मतलब क्या है पता है?
एक प्रकार का प्रतिरोध है। लेकिन अगर हम किसी तार को लपेटते हैं और उसमें प्रत्यावर्ती स्रोत यानी कि धारा प्रवाहित कराते हैं, उसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं। चूंकि हमें पता है मेरे प्यारे बच्चे, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है तथा यक्स सी बराबर प्यारे बच्चों 1/ओमेगा सी होता है। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और बराबर 1/ प्यारे बच्चों ओमेगा सी होता है। ओमेगा किधर गुणा कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर एल सी होता है। ओमेगा बराबर प्यारे बच्चों 1/√LC होता है। अब चूंकि ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा की वैल्यू 2πf होता है बाबू, है ना, याद रखिएगा। अब 2πf यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी विल भी 1/2π√LC हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। सर सुनो ना, प्रॉब्लम बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? नो वॉइस, हेलो, आवाज आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? हेलो, हेलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर है आवाज? प्लीज बता दीजिए। वाइबा हो गया, 30/30 है, बहुत बढ़िया। ये अनुनादी आवृत्ति की गणना है अंशिका बेटा। जब प्रेरकी प्रतिघात प्रत्यावर्ती परिपथ में धारती प्रतिघात के बराबर हो जाता है, ऐसे कंडीशन में परिपथ में अनुनाद होता है। अनुनाद की स्थिति में धारा का मान बहुत अधिकतम होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का मान लगभग कम होता है, क्योंकि धारा का मान अचानक से बढ़ जाएगा ना, जब करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, तब होगा। अनुनाद की स्थिति में प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाए। धारिता क्या होती है, कैपेसिटर। परिपथ में सिर्फ धारिता जुड़ा हो तो उसके सिरों पर जो प्रतिरोध होता है वो धारिती प्रतिरोध होता है। ये दोनों फार्मूला तो दोनों को बराबर कर दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर काम खत्म हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, समझ में आई बात? ठीक है सत्येंद्र साग बेटा, इस समय आपको सिर्फ ईमानदारी से एक सिरे से पढ़ने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन में, अब इन दोनों में से चाहे जिसको लिख सकते हैं वो आपकी कॉल है। अगर आपने इसको लिखा है, अथवा वाले प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बस इतनी सी बात है। अथवा वाले प्रश्न आपको लिखने, बात खत्म, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में बेटा जैसे ये पेन हो गए इतने, इनमें से जैसे कोई भी पेन यूज कर सकते हो, सिवाय वो लाल ना हो, वो आपकी कॉल है, लाल ना हो, ठीक है। सर सच में बहुत डर लग रहा है, आप समझ नहीं रहे। रिया बेटा मुझे पता है, अखिलेश कुमार नहीं बेटा, ब्रह्मास के स्टूडेंट हो, आपको मैं भूला नहीं हूँ, ठीक है ना, ठीक है, परेशान मत हो। हमको पता है जी, हमको बहुत अच्छे से पता है मालिक बाबू देवता सरकार, ठीक है ना। लो जी से तो अब परमाणु का जो आयनन विभव होता है, हाइड्रोजन की आणविक कक्षा में ऊर्जा का सूत्र लिखिए और हाइड्रोजन के परमाणु के उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव का मान ज्ञात करिए। परमाणु तथा नाभिक के प्यारे बच्चों, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने इसको लिखवाया है। इसका जो टाइप्ड सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, है ना। दूसरी चीज है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा, वो ये है कि मान लो जैसे हमने इस सवाल की बात करी, कोई प्रकाश किरण बिंदु P पर अपसरित होता है, पड़ता है। कोई लेंस इस अपसारी पुंज पर पथ पर P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कि जो वस्तु की दूरी है वो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, यही आपको एक लाइन समझना है इसमें। 12 सेंटीमीटर है, यदि वह 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, यानी कि एफ की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर है, तो पहले सवाल में प्यारे बच्चों एक नंबर का लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, याद देखो। 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है, 1/f बराबर 1/f की वैल्यू 20 और वस्तु की दूरी 12 है, तो यहां से बेटा प्रतिबिंब की दूरी मिल जाएगी। फिर इसी कर सवाल में कंडीशन दूसरा दे दिया है, 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश की पुंज का अपसारित होगा तो कहां पड़ेगा, यानी कि कहां बनेगा अगर ऐसा हो जाए तो। ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों
एफ की वैल्यू अवतल के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है -16, 1/v माइनस में 1/12, कैलकुलेट कर देंगे दोनों आंसर आ जाएगा। लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र ऋणात्मक होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अवतल के लिए फोकस दूरी लेंगे तो ऋणात्मक, यू वी एफ की संबंध ऐसे लेंगे। क्यों ऐसा होता है इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। अवतल लेंस में अगर प्रतिबिंब देखो कोई चीज इधर बनेगी तो नेगेटिव, इधर बनेगी पॉजिटिव। अवतल में इधर बन रहा है प्यारे बच्चों, इसको इधर अपोजिट दिशा में प्रतिबिंब बनता है, इस वजह से प्यारे बच्चों फोकल डिस्टेंस में माइनस होता है, बात खत्म। हाँ, ट्रांसफार्मर को कई दफा लगभग 3 बार से बताते आ रहा हूं कि ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि आपसे पूछी जाती है। आखिरी प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्रियाविधि सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, यह प्यारे बच्चों वोल्टेज को बढ़ाने और धारा को घटाने का, दोनों को काम कराने का काम करता है मेरे प्यारे बच्चे। ट्रांसफार्मर का काम इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा औकात नहीं है। यह दो प्रकार का होता है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है प्यारे बच्चों, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय के कारणों को लिखिए या फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित के बारे में नामांकित चित्र का प्रयोग करके लिखिए। अथवा में से प्यारे बच्चों एक ही सवाल आपको लिखना पड़ता है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको आता है। और ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि होती है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब तो आपको ट्रांसफार्मर याद हो गया होगा। यह निम्नवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, जैसे एनएस बराबर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी में होता है यानी कि द्वितीय कुंडली में होता है, उसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है। प्राथमिक में मेरे प्यारे बच्चों कम होती है, लो वोल्टेज होता है। लो वोल्टेज होता है यानी कि इसमें वोल्टेजता कम होती है ना। अब चाहे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का काम करता है। बस काम खत्म, यानी कि यहां तक आपका काम खत्म हो गया। बताइए कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ये सवाल टफ लग रहा हो, न्यूमेरिकल टफ लग रहा हो, तो ऐसे न्यूमेरिकल अथवा में से ऐसे दो में से एक पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में याद रखिएगा, रिया बेटा मैं आपके लिए हूं, था और हमेशा रहूंगा। आपका भाई खड़ा है, भौतिक विज्ञान में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, सब हो जाएगा। बाकी बच्चे भी थे जिनको डर लग रहा था, धीरे धीरे उनका प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, तुम्हारा भी सॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब बताओ क्या दिक्कत है, फटाफट कह रहे हैं। दो बातें याद रख लो, दो बातें याद रख लो। ये मॉडल पेपर को आपको अपने एक कॉपी में जैसे ये सॉल्व है ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही। और बार बार कह रहा हूं, जैसे मान लो इसमें न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो समझ लो प्रकाश पुंज का मतलब जहां प्रकाश की किरणें बिंदु कहीं पर पड़ती हैं। अभिसारित का मतलब पढ़ना होता है, कोई लेंस अभिसारी पुंज के पथ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी इतने है। यदि यह 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, उत्तल के लिए प्यारे बच्चों के बटे एफ बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी, यहाँ पर प्यारे बच्चों 16 दिया, खत्म हो गया। समझ में आया। 3 मार्क का क्वेश्चन प्यारे बच्चों करा दिया सारे। तो इसी के साथ आपका ये वाला पेपर भी समाप्त होता है, ठीक है ना। चलो, आपके हिसाब से चौथा प्रश्न था, पेपर था, तो मैं इसको एडिट करके चौथा करा देता हूँ। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका टाइप्ड सोल्यूशन आपको पता है और इसमें ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, समरी में प्यारे बच्चों हमने आपको मॉडल पेपर आपके हिसाब से 4 है, मॉडल पेपर 4 है ना, 4 है तो चलो 4 सॉल्व करा दिया है, तो टेंशन मत लो, बाकी का भी करा दूंगा, है ना, 5 भी करा दूंगा। होमवर्क क्या है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करनी है, हूबहू प्रैक्टिस करनी है, टेंशन मत दे। जितनी भी क्लासेस आपकी वाईटी गए उसको करते रहिए, बाकी क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा सारा, सब कुछ पढ़ाया हूँ, टेंशन नहीं लेना है आपको, हमेशा की तरह किसी तरह टेंशन मुझे नहीं करना है। घर बैठ के आराम से दबा के पढ़ते रहो, बाकी की चिंता आपको नहीं लेनी है, मैं कह रहा हूँ नहीं लेनी है बस। रिया बेटा, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पेपर लीक कब होगा, चुप रहोगे नालायक। नैनो की बात नैना जाने, किशन सर की बात हम सब जाने रहे। आ हा हा हा। बेटा कहीं कहीं क्वेश्चन आपको लगा होगा कि टफ है, कहीं कहीं आपको लगा होगा कि मैथ थोड़ा सा एनर्जी लेवल मेरा कम था, ऐसा होता है कभी कभी। आप 12 महीने स्वस्थ रहते हो, बताओ तुम मुझे, 12 महीने की एनर्जी रहती है तुम्हारी, ये बताओ। हैं? Locust beneath-
5 हो गया है, ठीक है, 5 हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है ना। डाउट क्या है जरा देख लेता हूँ, 1 मिनट। 5 नंबर वाला क्वेश्चन करा दीजिए सर, ये समझ में नहीं आया है। सर बुक 2 का न्यूमेरिकल पहले ही करा दीजिए, ठीक है बेटा, बुक 2 करा दूंगा। सर ये पूरा हाथ से ही क्यों लिखते हो आप, वाईटी पर अपने हाथों से तो लिखते हैं, ये तो गलत बात हुआ ना, आई। सर आप ये पूरे हाथ से क्यों नहीं लिखते, पूरे हाथ से लिखू ना, हाथ से तो लिखाऊं और कैसे लिखाऊं, पेपर वन तू लिख बक तो हम लिखा, ये बतावा, चट्टा कहीं का। हाँ हाँ, तैयार कर लो, बाकी टेंशन मत लो, हम हैं, ठीक है ना, बाकी करा देंगे, ठीक है कंचन, आशीष, रिया, अब ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा, कर लोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस। सर कुछ बता दीजिए, क्या बताऊं, बताओ। चलिए, आई मिस यू टू बेटा, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए, हमेशा की तरह से चहकते रहिए, हमारी आपकी जो मुलाकात है वो बहुत